नमस्कार, स्वागत है आपका इनके न्यूज में। मैं के मेघा आपके साथ फिर आ चुकी हूँ और इस समय हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे न्यूज रूम में इस समय अलग अलग बीट्स के संपादक मौजूद हैं और हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में कानून लागू हुआ है, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया में कानून लागू हुआ है जिसमें कहा गया है कि वर्किंग टाइम के बाद आप अपने एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीज निकल कर आई है, पर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में तो जब फोन खटका दिया जाए तभी काम की शुरुआत हो जाती है। चलिए हम अपने न्यूज रूम में चलते हैं आपको लेके और जानते हैं कि इस पे लोगों के, हमारे संपादकों के क्या विचार है। ये रॉय जी हैं और ये एंटरटेनमेंट बीट पर काम करते हैं, पर हम इस समय इनसे जानेंगे कि हम आपको बताते हैं। आपने आज का अखबार आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कानून लागू किया गया है कि वर्किंग टाइम के बाद आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को कॉल नहीं कर सकते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं, या काम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपने जबरदस्ती करी तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा और वो जुर्माना बहुत एक काफी अलग रकम पे एक दिया जाएगा, पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मैं आपको मेघना ये बताऊं कि काम सभी करना चाहते हैं जी। काम करने का एक समय सीमा होती है। काम करने की जो समय सीमा है हमारे भारत में है 8 घंटे। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा एम्प्लॉय को रोकते हैं तो एम्प्लॉय आप पे एक एम्प्लॉय नहीं काम करना चाहते हैं। आप उनको कितना भी ओवर टाइम दें वो नहीं काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो बना है कानून, ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है कि 12 घंटे वो लोग काम करते हैं। 12 घंटे के बाद अगर उनको डिस्टर्ब किया जाता है तो उनकी भी कुछ निजी जीवन है, उस निजी जीवन में आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आप कहीं भी हैं तो आपको फोन लगा दिया जाए, ऑफिस के बॉस का कॉल आ गया कि आपको यहाँ पे आना है। आप किसी भी काम में अगर व्यस्त हैं तो आपको आना ही आना है। इस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के कानून को मैं सही मानता हूँ। एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ का वर्किंग टाइम 12 घंटे नहीं है, वहाँ का वर्किंग टाइम 8 से 9 घंटे के बीच में है। और आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं आप पे जुर्माना लगा दूंगी। तो ये हिंदुस्तान में मतलब इस तरह के कानून लागू करना तो मुश्किल है, यहाँ भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। पर इस पे आपके क्या विचार है? क्या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कानून पास होना, क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको और रोकूंगी, क्योंकि क्या होता है कि आप ऑफिस से बाहर निकलते हो तो आपकी कुछ चीजें, क्या होता है कि काम कुछ रुक जाता है। अगर किसी जूनियर को आपसे कुछ जानना है तो वो आपको फोन करेगा, ये कंपल्सरी हो जाएगा। पर अगर आप फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप, हमें पता है कि अब हमारा वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है, मतलब मजदूर का कॉल अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ? मजदूर ने अब मना कर दिया है कि अब भाई हम बाहर निकल आए हैं बेलदारी से, अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें तो लागू होना बड़ा मुश्किल है थोड़ा। और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, आप वहाँ के एक निजी लाइफस्टाइल के हिसाब से बताइए, क्या ये सही है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो निजी जीवन होती है उसमें आदमी अपने निजी कामों में काफी व्यस्त रहते हैं जी। और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अगर आप भारत में किसी को, अगर कोई बंदा काम करके यहाँ से गया है अपना घर वापस लौटा है, अगर आप उनको बुलाते हो, उनमें उनकी जो रहने की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये गैर कानूनी मानी जाती है। क्योंकि एक आदमी का अपना एक प्रपोजल होता है, एक आदमी का एक अपना अनुभव होता है, उसको एक काम करने की क्षमता होती है। आप अगर उससे ज्यादा काम लेते हैं तो वो फिर अपने काम पे 100% एफर्ट नहीं लगाएगा। उस हिसाब से आपकी कंपनी की काम नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार को भी इस कानून पे नया रूप देना चाहिए। पर क्या नहीं लगता है कि काम रुक भी जाएगा? क्योंकि अगर मैं जूनियर हूँ और मुझे अपने किसी सीनियर से बात करनी है और मेरा काम अटक रहा है और वो फोन नहीं उठा रहे और काम अटका पे अटका पड़ रहा है, तो क्या ये भी कहीं एक चीज गलत नहीं है? ये देखिए, इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि अगर आपकी काम रुक रही है तो आप 5 मिनट के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। इस चीज को मैं सही मानता हूँ, ठीक है। ऐसा कानून नहीं होना, आप उनको ऑफिस मत बुलाइए, आप घर से पूछ लो कि ये सर मुझे दिक्कत हो रही है, आप मुझे बता दो, वो बताएंगे। उनको कॉल उठाना ये जरूरी है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में सभी का सहयोग, किसी भी काम में, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी काम में अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनती हैं तो आईएएस की भी वर्किंग पावर जो होती है वो 24 आवर्स होती है। उनको 24 घंटा फील्ड में काम करना होता है। तो 24 घंटा अगर वो काम करते हैं ना, तो
आप उनको कभी भी जाना पड़ता है। तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि जो भी काम आपका छूट रहा है वो उनसे आप ऑफिस में ही करवा लो। हाँ। ये सही रहेगा। और मैं एक चीज पे इस पे मैं गौर करती हूँ, हम इस पे थोड़ा सा टॉपिक से अलग जाएंगे, बस है बात इसी टॉपिक के ऊपर। हम अधिकांश या अधिकतर हम ये देखते हैं कि कोई भी कानून, नया कानून जब भी आता है तो उस पे जुर्माना लगाया जाता है। वो किसी भी तरह का हो, साफ सफाई के लिए हो, वो ट्रैफिक के लिए हो, वो इस तरह की निजी चीजों के लिए हो, जुर्माना लगाना। क्या लोग बिना जुर्माना लगाए किसी कानून को अपनाने में क्यों हिचक करते हैं? देखिए, आपको किसी काम करने की अगर आदत हो जाती है मेघा, या हमारे कोई भी जो हमारी आवाज जिन तक पहुंच रही है, अगर उनको जो काम करने की आदत हो जाती है, आप किसी की हैबिट बदलने में समय लगता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको काम करने की आदत है सिर्फ 6 घंटे, ठीक है, आपसे मैं काम करवाऊँ 12 घंटे, आप नहीं करोगे। आपने, मैं कहूँ कि मैं आपके एब्सेंटीज काट लेता हूँ, मैं आपकी सैलरी डिडक्ट करता हूँ, तो आप प्रेशराइज्ड होके कोशिश करोगे, बट वैसा काम आप नहीं करोगे। आपसे अगर एक रेफरेंडम पास कर दिया जाए, आप जिस चैनल्स में हैं, इंडिया न्यूज में हैं, आप उस चैनल से मैं एक रेफरेंडम पास कर देता हूँ कि सभी एम्प्लॉय को काम करना है, ठीक है। अगर मैं उनकी सैलरी डिडक्ट ना करूँ या मैं उनको सैलरी नहीं दूँ, तो वो फिर उस रेफरेंडम को नहीं मानते हैं। जिनको जो हैबिट लग जाती है, वो हैबिट चेंज होने में समय लगता है। किसी की स्थिति या उनकी साइकोलॉजिकली अगर आपको चेंज करना है, आप देखिए, आप काम क्यों करते हैं? काम करने के पीछे आपका क्या रीजन? आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपकी जितनी सैलरी हो रही है, जो सैलरी एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे, अगर आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, आप पे अगर फर्क पड़ता है, जुर्माना लगता है, तब आपको लगेगा नहीं, मुझे अब ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ। तो मैं एक थोड़ा सा और आपको दोबारा से टोकूंगी कि पत्रकारिता का क्षेत्र तो जुनून का काम है। ये इसमें लाइफस्टाइल कभी बाहर नहीं आ पाती है, ये जुनून